नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा हमारी उसी शख्सियत से जो है ब्रीडर तरुण मदन साहब। थैंक यू मनीष जी। आपके साथ जुड़ना हमेशा अच्छा लगता है और हम कई सोशल मुद्दों में बात करते रहते हैं। बिल्कुल सर। जो हमारे सोशल मुद्दे हैं हम उसमें सिर्फ आपका जो इनिशिएशन चाहते हैं सर। हम कोई अपना व्यू पॉइंट नहीं दे रहे हैं या हम आपको कहीं और मतलब डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक व्यू पॉइंट बता रहे हैं कि आप उस ओर सोचना चालू कीजिए, फिर जो आपको जैसा लगे ठीक उस प्रकार कीजिए। तो वेलकम टू हमारा इंडिया एंड हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। तो सर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। बिल्कुल। आज का मुद्दा जो है ना बहुत ही स्पेशल मुद्दा है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसा कि आज सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। हर आदमी अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने टैबलेट से किससे जुड़ा है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, वगैरह वगैरह। देयर इज सो मेनी एब्सोल्युटली एप्लीकेशंस एंड साइट्स। राइट। सर, तो सबसे पहले तो इस सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया जितनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, नहीं पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हर आदमी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सर। आप एक चीज़ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखिए ना, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल सर। मतलब 2-3 साल का बच्चा उसको आइकॉन वो पहचानता है, उसको मालूम नहीं क्या है, लेकिन ही इज एबल टू ऑपरेट इट। उसी प्रकार से बड़े सारे लोग हैं जो नहीं इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया, हाँ, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे चला रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर है और आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट यूजर्स ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया, जिस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं विद सच अ बिग पॉपुलेशन। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। तो सर, जैसा कि सोशल मीडिया सभी यूज कर रहे हैं, हालांकि इसके फायदे भी होंगे तो इसके नुकसान भी होंगे। मनीष जी, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, हर चीज का जिंदगी में कोई फायदा है, कोई नुकसान है। आप एक दवा की गोली भी खाते हैं, उसका भी कुछ फायदा है, कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया की, अब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, मैं तो कहूंगा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, ओवरफ्लो। ज्ञान तो मतलब सब तरफ घूम रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या उस ज्ञान अर्जन करना है, क्या नहीं करना है। तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर होता है, दोनों है। तो वन हैज टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी सर। ठीक है नहीं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जो कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे या जो उसको व्यू कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, दोनों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप एडमिन है या ग्रुप मेंबर्स हैं, कई लोगों ने ग्रुप एडमिन पे डाल दिया कि साहब आपकी जिम्मेवारी है। तो ये ग्रुप एडमिन भी क्या करेगा बताइए? बिल्कुल सर। तो जो मेंबर्स भी हैं उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो जाती है। बिल्कुल सर। और वो उस महक में उस तबके तक चली जाती है कि मतलब उसका रैमिफिकेशंस या उसके जो रेपरकशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और लोग इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत करने लग गए हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, कि मेरे को इससे फायदा हो रहा है तो मैं इसको इस्तेमाल करूं। बिल्कुल सर। देखिए, फौज में एक बहुत चीज होती थी जिसको हम कहते थे साई ऑप्स, यानी कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। जी सर। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ताकि दुश्मन पे हम हावी हो सके। लेकिन हम तो यहाँ आप उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करने लग गए। बिल्कुल सर। कोई हमारे अपने प्राणी या हमारे अपने लोग कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे। नहीं जी, हम सब एक देश के नागरिक हैं। जी सर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द सेम कंट्री। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। जी सर। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली हम सबको सोशल मीडिया जो है यूज करना चाहिए। अब सर, कई बार मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट आता है और उसको इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो एग्जैक्टली ओरिजिनल इक्वल टू बिल्कुल राइट थिंग लगने लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ होता है। गड़बड़ होता है। हाँ, मैं कहीं देख भी रहा था कि मतलब आजकल कुछ वो वॉइस की टेक्निक्स भी आ गए हैं। बिल्कुल। कि आपके चेहरे पे वो आपकी वॉइस थोप देंगे। जी सर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ग्रोन सो मच कि आजकल कुछ भी संभव है। जी सर। आपका चेहरा मॉडिफाई कर देंगे, कुछ डायलॉग कंटेंट डाल देंगे आपके ऊपर, तो लगेगा जैसे कि आपने बोला। देयर इज अ ऐप कॉल्ड फेस स्वैप, वो चेहरे भी बदल देता है। यस, आई वाज फॉरगेटिंग, थैंक गॉड यू रिमाइंडेड मी। तो इस प्रकार की जो तकनीकें हैं ये भी आ गई हैं सर। लेकिन अब जैसे बोलते हैं ना मीडिया में कि जो दिखता है वो बिकता है। आम आदमी उसको ग्रहण कर लेता है, उसको धारण कर लेता है और वो ये सोचता है कि जो दिख रहा है
वही सही है, चाहे कोई उसको गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहा हो। और बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, एक गलत नैरेटिव बना लेते हैं। नैरेटिव मतलब एक गलत भूमिका, और उस चीज को ऐसा दिखा दिया कि वो बिल्कुल सही लगने लगता है। अमूमन आप देखिए कि किसी भी चीज का आंकलन ना, जब वो इवेंट हो जाता है उसके 5-10 साल बाद उसका आंकलन होता है, उस समय कोई नहीं बोलता है, चाहे वो प्रेशर हो मीडिया का या अथॉरिटीज का या गवर्नमेंट का या कोई भी एजेंसी का प्रेशर हो, लेकिन ये नैरेटिव बाद में बिल्डअप होने लगते हैं। अभी मैं परसों चौथी कोई वीडियो देख रहा था, अब कोई 47 की बात कर रहा है कि 47 में ये हुआ, 1991 में ये हुआ। भाई आप उस समय क्यों नहीं बोले? तब मुंह में ताले लगे थे। तब मुंह में ताले लगे थे, और आपने उसका ऐसा एक नैरेटिव बना दिया कि वो चीज अब बिल्कुल सही लगने लग गई। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट, गलत इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। सर, तो जैसे आपने बताया कि गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, तो उससे तो माहौल गड़बड़ा भी जाएगा। बिल्कुल गड़बड़ाता है, गड़बड़ा जाएगा नहीं, गड़बड़ाता है। बहुत सारी चीजें अगर आप देखें, इफ यू लुक बैक, जितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप उसको ट्रेस करें आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सर। और क्या होता है आप खुद बताइए, अगर ऐसे सर राइट्स होते हैं, वायलेंस होता है, प्रोटेस्ट होती है, अराजकता होती है। बिल्कुल सर। इसी कारण जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सी जगहों पे इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है। बिल्कुल सर, ताकि ये गलत, अब एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, लोगों को भड़काया ना जाए। जी सर। ठीक है, एज अ कम्युनिटी वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू लिव इन पीस टुगेदर। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोगों को भड़का दिया जाता है और वो वायलेंस स्प्रेड हो जाता है। तो वी कैन से दैट दिस होल सोशल मीडिया इंटरफेसेस, दे यूज्ड टू प्ले विद द माइंड्स ऑफ पीपल। यस, एब्सोल्युटली, इट इज प्लेइंग विद द माइंड। मैंने आपको भी बताया ना, जो दिखता है वो बिकता है। सुनने में आपको, आप खुद याद करो, पुराने टाइम में रेडियो होता था, अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री भी सुना रहे हैं तो उस टाइम का कमेंटेटर आपको सुनाता था कि घास कितनी हरी है, कितना पानी है। आज के कमेंटेटर आपको नहीं बताते इस तरह की चीजें, क्योंकि आपको दिख रहा है। जी सर। ही डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स टू यू, बट वो इतना, बिकॉज देयर वाज नो विजुअल मीडिया, तो ही हैड टू एक्सप्लेन दैट। जी सर। लाइकवाइज अब ये चीजें आपको दिख रही हैं, जो आपको दिखता है तो आदमी उस पर एक विश्वास या अंधविश्वास करने लगता है। जी सर। उन चीजों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया बहुत 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 जरूरी है। अब सर देखिए, ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनसे कुछ लोगों को फायदा भी है। बिल्कुल है, बहुत लोगों को फायदा है। बिल्कुल है। तो जब अच्छी चीजें आएंगी तो बुरी भी आएंगी, जैसा कि आपने बताया कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। विद द गुड कम्स द बैड, यू हैव टू टेक इट। तो अब हम इसका क्या ऐसा इसका इलाज है या फिर इसका कोई जुगाड़ है जिससे कि हम सब कुछ सेटल करके चले? देखिए मनीष जी, मेरी एक बहुत फर्म धारणा है कि कोई भी मुद्दा है जी, तो उस मुद्दे के जो कर्ता धर्ता हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं, चाहे वो किसी अथॉरिटी में है या किसी पोजीशन ऑफ पावर में है या गवर्नमेंट में है, उन लोगों को सामने आना चाहिए जी। बनस्पत के किसी वाया मीडिया के थ्रू ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, वो कंसर्न्ड आदमी, जो कंसर्न्ड आदमी, उसको सामने आना चाहिए जी, और वो चीज वो बताए। जी, ठीक है कि नहीं? अब जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आपस में बहस, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और किसी के जरिए वो ये सारी चीजें बताते हैं जी। तो जो उनके मेन कर्ता धर्ता है, कोई पर्टिकुलर इशू है, उसके ऊपर वो मेन कर्ता धर्ता सामने आए। जितने हमारे मीडिया चैनल्स हैं, जो टीवी वगैरह वाले, वो सबको इकट्ठा करें। सर बट मैं आपको रोकना चाहूंगा, हाँ। लेकिन मैंने कई सोशल मीडिया केसेस में देखा है कि ये उस सब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं जो सब्जेक्ट ऑलरेडी इज नो मोर। उस केस में हम उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी पार्टी तो कम से कम डिफेंड करने आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई बार ना ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं जी। रिप्रेजेंटेटिव भेजना ठीक नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन हैज नो अथॉरिटी। जी। जो जिस आदमी के पास अथॉरिटी है उसको डिस्कस करने की, भले वो अपनी टीम साथ में लेके आए, लेकिन सारे जितने ये पक्ष हैं जो इफेक्टेड है वो आमने सामने बैठे हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े, कन्विंस हो कि ये पार्टी आमने सामने सवाल जवाब करें और जवाब दें, ताकि जनता के सामने सही राय जाए जी। जनता को मालूम पड़े कि सही मुद्दा क्या है और किसने क्या पॉइंट। हम पुराने जमाने में बोलते हैं ना शास्त्रार्थ, आप शास्त्रार्थ करिए, बताइए, ठीक है नहीं। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि जब ये चीजें हो रही हैं, प्लीज आपस में एक सोशल डेकोरम, एक दूसरे का सम्मान, ये सारी चीजें बना के रखें। अब कई टीवी डिबेट भी आप देखते हो, गाली गलौज, ये पॉइंटलेस होते हैं सर। वो मतलब उस तरीके का रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। आप अलग अलग पार्टी से हैं या अलग अलग संस्था से हैं या कुछ भी हैं,
लेकिन देखिए देश एक है जी देश की अखंडता के ऊपर कुछ भी नहीं है जी तो आप एक दूसरे का सम्मान करें, आए आमने सामने बैठें और जनता के सामने जो सही अपना पक्ष रखें। मतलब कि कहने का है कि एक दूसरे की टांग ना खींचे। हाँ, टांग ना खींचे, वो अच्छा नहीं लगता। और देखिए हमारे इतने अच्छे अच्छे उच्च नेता हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उनसे तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं कि इस टाइप की चीजें हों। बिल्कुल नहीं करते। वी नेवर दोस पीपल, वी लुक अप टू देम। उनके पद की मान्यता। हाँ बिल्कुल, उनके पद की मान्यता है, उनके गरिमा रखें जो भी हमारे पद है। देखिए आखिरकार जनता ने उनको सम्मान दिया है, उनको चुना है, उनको नियुक्त किया है, उस गरिमा को बरकरार रखें, उसको ना मतलब वो करें। ठीक है, आपका मुद्दा है, आप मुद्दा उठाएं, आमने सामने बैठे बातचीत करें, ताकि जनता के सामने जो सही पर्सपेक्टिव है वो जाए और जनता को अपना फैसला करने दीजिए। और हर जनता अपना फैसला करती है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जनता अपना फैसला करती है। तो मतलब लोगों को भरमाया ना जाए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, मैं ये कहना चाहूंगा। तो सर जैसा आपसे बात करी तो हमें पता लगा कि भाई गुड एंड बैड साइड तो है ही है, और थोड़ा सा अगर लोग बीच में पढ़कर इसको अगर माहौल को थोड़ा सेटल करें तो सब चीजें आराम से चलती रहेंगी। बिल्कुल, और सही मुद्दा सामने। और मेरी लोगों से भी ये अपील है कि आप लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, आप लोग उसमें रिलीजियस चीजें फैलाइए, आप लोग उसमें पढ़ाई लिखाई की चीजें फैलाइए, अच्छी चीजें फैलाइए, लेकिन आप किसी को भ्रम में मत रखिए। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, लोगों को पता नहीं होगा जो टीवी का इन्वेंट किस लिए हुआ था। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जी टीवी का इन्वेंशन जो है हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए सबसे पहले। बिल्कुल सर, एजुकेशन, इवन सोशल मीडिया भी एजुकेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन है, हम लोग पहले पुराने जमाने में लाइब्रेरी जानते थे, किताबें छान रहे हैं, अभी तो आदमी क्लिक करता है गूगल पे, फट से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है बच्चे। तो ये एक बेनिफिट मिला है, उस बेनिफिट को बेनिफिट ही रहने दीजिए, उसको गलत इस्तेमाल ना करें। और सही मुद्दा, सही पर्सपेक्टिव अगर आप जनता के सामने लाते हैं, इससे बेहतरीन। सी एवरीबॉडी हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो किसी पोजीशन में है या नहीं है, बट एवरीबॉडी हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको निभाइए, उसका पालन करिए। सर जाते जाते मैं एक चीज और आपसे अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में इतना भी मत आइए कि आप अपने असली जो नेचुरल चीज है उसको भूल जाएं। बिल्कुल, आप आर्टिफिशियल जिंदगी मत जिए। बिल्कुल, आपको जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो सच नहीं होता। बिल्कुल, कई बार सच होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो कई लोग सर मैंने देखा है वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में गलत कदम भी उठा लेते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कुछ ना कीजिए। और सर आप इसको आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस हमने तो यही कहा कि हम एक टॉपिक लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप उसमें जो है अपना ध्यान लगाएं और सोचें क्या सही क्या गलत है। हम किसी के ऊपर अपनी नॉलेज या अपना ज्ञान थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यू जज फॉर योर सेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और इसी के साथ वी लाइक टू विश ऑल आवर व्यूअर्स कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड कीप वॉचिंग हमारा इंडिया। वन मोर थिंग, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने बार बार। हमारे मुद्दे वो होते हैं जो रोज हर आम आदमी की जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बड़े मुद्दे संभालने के लिए बहुत बड़े लोग बैठे हैं, वो कर रहे हैं, देख रहे हैं उन चीजों को। सर कहें व्यूअर्स को बाय बाय। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।